बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। आपसे मुसलसल 3-4 दिनों से तकरीबन एक ही वर्डिंग कोट किए जा रहा हूँ। आप भी परेशान होंगे, लेकिन क्या करें, तहरीक अदम एतमाद और अदालत में मौजूद केस की वजह से चीज़ें इसी जगह रुकी हुई हैं। तो वर्डिंग भी कमोबेश वही है और इसका इजहार 17 मार्च की फोरकास्ट में भी आपसे कर दिया था कि लगता है कि अब इसी तरह की वर्डिंग ही रहेगी और 17 मार्च से अब तक तकरीबन इसी तरह ही है। जब तक ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पोजीशन क्लियर नहीं होती उस वक्त तक तकरीबन इसी तरह की वर्डिंग चलती रहेगी। 24 मार्च को भी आपसे 43,600 के स्टॉप से शॉर्ट करने को कहा और ये कि मार्केट नीचे ऊपर 200-400 पॉइंट मूव करती रहेगी। अभी आपकी ट्रेड पर मुनहसर है कि आप इससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल मार्केट ने सुबह 42,936 का लो बनाया और फिर बढ़कर 43,569 का हाई और तकरीबन अपने हाई के करीब ही क्लोज हो गई। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको 11 स्क्रिप्ट कोट किए थे, उनमें से 6 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 5 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। 25 मार्च की अगर बात करें तो भाई कोई ख़ास तब्दीली नहीं। 43,600 से नीचे शॉर्ट में कोई डर नहीं। अगर मार्केट 43,600 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर दे तो फिर शॉर्ट में एहतियात करें तो बेहतर है। बात फिर वही है कि तहरीक अदम एतमाद और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर तो किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आएगा तो जाहिर है फिर इसके पास बाइंग करके ट्रेड करने का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। और अगर किसी को लगता है कि अदालती फ़ैसला हुकूमत के लिए टफ़ टाइम दे सकता है और मुनहरिफ अरकान को वोटिंग का हक़ दे दिया जाएगा तो फिर इसको चाहिए कि वो शॉर्ट करके ही ट्रेड करता रहे, चाहे मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर ही क्यों ना चली जाए, उसको कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा सेफ़ ट्रेड को मद्देनज़र रखते हैं और अब भी हम यही करेंगे। हमारा फोकस 43,600 पर ही रहेगा। 43,600 से ऊपर हम शॉर्ट में एहतियात करेंगे और 43,600 से नीचे शॉर्ट में कोई डर नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो फिर 44,100 पर एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है और लगता नहीं कि मौजूदा सूरत हाल में मार्केट 44,100 से ऊपर ट्रेड कर सके। बहरहाल मार्केट है, देखते हैं। अपनी बात की अगर मैं समरी करूं तो इस स्टेज पर आप 43,600 पर ही फोकस रखें। इसके नीचे मार्केट में एहतियात करें, इसके ऊपर मार्केट न्यूट्रल कंसीडर की जाएगी। मार्केट इसी तरह 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। फिर यह आपकी ट्रेड पर मुनहसर है कि आप इससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। और अगर सुकून में रहना है तो फिर दोहरा दूँ कि जो साइड लाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। अब बात करते हैं टीआरजी की। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मार्केट में शेयर्स हैं जो लेवल्स ऐसे हैं कि उसको वहाँ बाय कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जब मार्केट इस तहरीक अदम एतमाद के उस चक्कर से निकलेगी तो एक दफ़ा आपको डेफिनेटली उनके स्टॉप के साथ आपको लिस्ट उसकी शाया करूँगा, इसमें मतलब पोस्ट करूँगा। फ़िलहाल टीआरजी पर बात करते हैं। टीआरजी जैसा कि आप जानते हैं कि 185 से गिरकर इस वक्त 76 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। बहुत से लोग टीआरजी में ऊपर के रेट पर फंसे हुए हैं। आप टीआरजी की ट्रेडिंग पर नज़र डालें तो अब 68 से 70 रुपीज़ पर टीआरजी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अब आप टीआरजी में ट्रेड करें, बल्कि आने वाले दिनों में अगर कोई सिर्फ टीआरजी में ट्रेड करता रहे तो ये एक दूध देने वाली भैंस साबित हो सकती है। मतलब आप चाहें तो रोज़ इससे दूध निकालते रहें, यानी नफ़ा निकालते रहें। मार्केट जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाया करेगी तो ऐसे में हमेशा टीआरजी बेहतर ट्रेड किया करेगा। अब इस रेट से जो भी टीआरजी में ट्रेड करता है और लॉस नहीं करता बल्कि नीचे आने पर मज़ीद बाय करता है तो लगता नहीं कि इसके सौदे नुकसान में सेल होंगे। आप इस तरह समझ लें कि 68 और 70 रुपीज़ से नीचे टीआरजी बोनस हुआ करेगा। मेरे हिसाब से टीआरजी अगर यहाँ से अब चलता है, जो कि ज़्यादा मेरे चांस है कि चलेगा इंशाल्लाह, तो 120 से 130 तक जा सकता है। अगर किसी ने
किसी के पास लिक्विडिटी मौजूद है तो इस रेट पर ये एक अच्छा शेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहें तो इसी में ट्रेड करते रहें तो उम्मीद है आप मार्केट से बेहतर नफ़ा निकाल सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स, इसकी बुक और पाइपलाइन में मौजूद दीगर चीज़ों का आप खुद बगौर जायज़ा ले लें। मैं आपको ट्रेड स्क्रीन पर होने वाली इसकी ट्रेडिंग के बिहाफ पर आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको टेक्निकली भी समझा दूँ। देखिए, बहुत से लोग और बड़े फंड्स वगैरह भी टीआरजी में ऊपर के रेट पे फंसे हुए होंगे और ऐसे लोग और बड़े फंड्स अपने माल को अमूमन नुकसान में सेल नहीं करते, वो एवरेज करके इससे या तो नफ़े में निकलते हैं या फिर अपने कम से कम भाव के करीब निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी किसी भी जगह से ऐसे जो लोग फंसे हुए हैं बड़े और फंड्स वगैरह, वह किसी भी जगह से टीआरजी में एंट्री लेंगे, बल्कि लगता है कि 70 के करीब ऐसे कुछ लोगों और फंड्स ने इसमें एंट्री ले भी ली है। जब ये मज़ीद चलना शुरू होगा तो ऐसे में मज़ीद लोग और फंड्स भी इसमें एंट्री लेंगे ताकि एवरेज करके ऊपर आने पर इससे एग्ज़िट हुआ जा सके। और साथ में चूँकि टीआरजी के रेट्स भी अट्रैक्टिव हैं तो बहुत से फ्रेश बायर्स और फंड्स भी इसमें एंट्री लेंगे, जिससे एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और ये मुसलसल अपना रेट ऊपर के लेवल पर स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। इसीलिए जब भी कभी मार्केट के साथ ये नीचे आया भी करेगा तो इसकी रिकवरी जल्दी हुआ करेगी। इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस लेवल पर टीआरजी की सेफ़ ट्रेड बनती है, यानी अगर इस रेट पर बाय करके खुदा न खास्ता आप नुकसान में भी आ जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। नीचे गिरने पर आप इस पर मज़ीद नीचे के रेट पर एवरेज करते रहें तो बहुत मुनासिब और सेफ़ इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये मेरा मशवरा है, अगर आपको अट्रैक्ट करे तो इस पर अमल कीजिएगा और अगर मेरी बात से इत्तफाक ना हो तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल बाहर कीजिएगा। ना कोई किसी को ज़बरदस्ती माल दिलवा सकता है और ना ही कोई ज़बरदस्ती बिकवा सकता है। हमेशा याद रखें, आखिरी फ़ैसला हमेशा आपका अपना होना चाहिए, तो ही इस मार्केट में सुकून भी रहता है और ट्रेड में मज़ा भी आता है। बहरहाल टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो जो भी स्क्रिप्ट इसमें है वो 43,600 से ऊपर तो आप ये समझें कि नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन 43,600 के बिलो स्टॉप लॉस के करीब इसमें एंट्री लें ताकि छोटे नुकसान में बाहर निकला जा सके। इसमें पेल स्टिल पॉजिटिव 14.90 के नीचे स्टॉप लॉस, 15.30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पेल राइट 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस, ₹1.30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। EPCL स्टिल पॉजिटिव 61 के नीचे स्टॉप लॉस, 65.10 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। हपको स्टिल पॉजिटिव 68 के नीचे स्टॉप लॉस, 69.30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। TRG 73 के नीचे स्टॉप लॉस, 76 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। JSCL 11.90 के नीचे स्टॉप लॉस, 12.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। OGDC 82.50 के नीचे स्टॉप लॉस, 83.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PPL 71.90 के नीचे स्टॉप लॉस, 73 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ट्रीट 30.30 के नीचे स्टॉप लॉस, 31.30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, 31.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और जॉर्डन 22 के नीचे स्टॉप लॉस, 22.70 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। HTL 39.10 के नीचे स्टॉप लॉस और ₹40.10 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।